नमस्कार दोस्तों। आज हम जो आपके सामने कहानी लाए हैं वो ऐसे घर की कहानी है जहां लोग रहते हैं और अनजाने में वो कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे वहां एक डरावना माहौल बन जाता है। ये कहानी आप लोगों को जानना हो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप में से बहुत से लोग कुछ ऐसे ही घरों में रह रहे होंगे या रह चुके होंगे जहां कुछ ऐसा होता है जिसे महसूस करते हैं मगर किसी और को बांट नहीं सकते। आज हम जो कहानी आपको बताएंगे मैं कुछ ऐसी ही कहानी होगी जिसको हम बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और जानेंगे क्या होता है जब जाने अनजाने में हम ऐसा घर ले लेते हैं। रात के 2 बजे फ्लैट का हॉल अंधेरा है। अचानक पायल की छन छन सुनाई देती है। राहुल और सुमित की नींद खुल जाती है। वे पसीने से तरबतर हैं। राहुल फुसफुसाते हुए, सुमित सुमित जाग रहे हो? सुन रहे हो ये आवाज़? सुमित, हाँ भाई, ये तो बिल्कुल साफ पायल की आवाज़ है, जैसे कोई हमारे कमरे के ठीक बाहर टहल रहा हो। राहुल, अमित को जगाओ, ये तो मानता ही नहीं कि यहाँ कुछ है। अमित को जगाते हैं। तीनों दरवाजे के पास जाते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं। बाहर सन्नाटा है। अमित, देखो कुछ भी तो नहीं है, तुम लोग खामखा डर रहे हो, किसी पड़ोसी के घर से आवाज़ आई होगी। सुमित, भाई रात की 2 बज रहे हैं, अगल बगल सब शांत है, ये आवाज़ इसी घर के अंदर से थी। तुम नहीं मानोगे अमित, पर यहाँ कोई हमारे अलावा भी है। दृश्य 2। अगले दिन घर के बाहर गली में अमित कॉलेज से लौट रहा है। तभी सामने वाली पड़ोसन उसे रोक लेती है। पड़ोसन, बेटा तुम लोग उस घर में ठीक तो हो ना? अमित, जी आंटी, क्यों, क्या हुआ? पड़ोसन गंभीर होकर, देखो बेटा, तुम लोग बच्चे हो इसलिए बता रही हूँ। इस घर में पहले एक परिवार रहता था। उनकी लड़की बहुत जिद्दी थी। एक रात घर में झगड़ा हुआ और उसने खुद को आग लगा ली। उसके बाद वो परिवार यहाँ टिक नहीं पाया। जो भी किराएदार आता है भाग जाता है। तुम लोग संभल कर रहना। दृश्य 3। मकान मालिक का कमरा। तीनों दोस्त मकान मालिक के पास जाते हैं। सुमित, अंकल हमें ये घर खाली करना है। पड़ोसियों ने हमें उस लड़की के बारे में सब बता दिया है, हमें डर लगता है। मकान मालिक घबराते हुए पर छिपाते हुए, अरे बेटा पड़ोसियों की बातों में मत आओ, वो बस चाहते हैं कि मेरा घर खाली रहे। तुम लोग पढ़े लिखे हो, इन भूत प्रेत की बातों में मत फंसो, कुछ दिन और रुको, सब ठीक हो जाएगा। दृश्य 4। रहस्य का खुलासा। 1 हफ्ते बाद घर में सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। रोने और हंसने की आवाजें आ रही हैं। राहुल, बस बहुत हुआ, अब मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुकूंगा। मेरा बैग तक कल किचन में मिला था। अमित गंभीर होकर, तुम सही कह रहे थे राहुल, मैंने भी कल रात किसी को हंसते सुना, पर भागने से पहले मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर माजरा क्या है। पड़ोसन ने कहा था कि यहाँ कुछ करवाया गया है। अमित दीवार पर हाथ मारकर चेक करता है। अचानक एक जगह से खोखली आवाज आती है। सुमित, वो हथौड़ी लाओ, इस रैक के पीछे की दीवार खोखली लग रही है। तीनों मिलकर दीवार का प्लास्टर तोड़ते हैं। अंदर से एक पोटली निकलती है जिसमें पुराने कपड़े, एक मुरझाई हुई माला, नारियल और कुछ अजीब सा तांत्रिक सामान निकलता है। सुमित चीखते हुए, हे भगवान, ये तो जादू टोना है, इसी वजह से वो आत्मा यहाँ कैद है। अमित, मकान मालिक को बुलाओ अभी। दृश्य 5। अंतिम दृश्य। मकान मालिक कमरे में आता है और सामान देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। मकान मालिक हैरानी से, ये मेरी दीवार के अंदर कैसे? मुझे सच में नहीं पता था कि यहाँ ये सब दबा हुआ है। अमित, अंकल अब सफाई देने का कोई फायदा नहीं, ये लीजिए चाबी, हम अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। अपनी यादें और ये सामान आप ही संभालिए। तीनों दोस्त तेजी से अपना सामान उठाते हैं और सीढ़ियों से नीचे उतर जाते हैं। पीछे मुड़कर नहीं देखते। ऐसी और भी कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें अपना बहुत सारा प्यार देते रहें। हम आपके लिए हर रोज़ नई नई कहानियाँ, नए नए किस्से लाते रहेंगे।